कहानी डीजे भालू। प्रस्तावना। उत्तर भारत के एक घने जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। दिन में जंगल शांति से भरा रहता, लेकिन रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें गूंजती। कभी झिंगुरों की टन-टन, कभी उल्लू की हूट, तो कभी जंगली कुत्तों का हुआ। लेकिन इन आवाजों के बीच एक ऐसा जीव था जो पूरे जंगल को अपनी मस्ती भरी धुनों से झूमने पर मजबूर कर देता था। उसका नाम था भालू बलराम, और सब उसे प्यार से बुलाते थे डीजे भालू। पहला अध्याय, संगीत का शौक। भालू बलराम बचपन से ही अलग था। जहां बाकी भालू सिर्फ शहद और मछली के पीछे भागते थे, वहीं बलराम लकड़ी के ठोकरे, पत्तों की सरसराहट और नदियों की कल से संगीत निकालना सीख गया था। वह पेड़ के तनों पर हाथ मारकर ढोल बजाता, बांस की डंडी से सीटी बजाता और पत्थरों को टकराकर ताल मिलाता। धीरे धीरे जंगल के सब जानवर उसे सुनने आने लगे। वाह, क्या ताल है, तोता टिट्टू बोला। मजा आ गया, नाचने का मन कर रहा है, हिरणी रानी बोली। बलराम के चेहरे पर चमक थी। उसे समझ आ गया था कि उसका रास्ता अब साधारण भालुओं से अलग है। वह एक डीजे बनेगा। दूसरा अध्याय, पहला शो। एक दिन जंगल में मेला लगा। सब जानवरों ने अपने अपने हुनर दिखाए। हाथी ने करतब दिखाया, बंदर ने कलाबाजी खाई, मोर ने नृत्य किया। जब भालू बलराम की बारी आई तो उसने बांसुरी, लकड़ी और ढोल जैसे अपने बनाए वाद्य बजाना शुरू किया। धम धम ढमाक, टिक टिक टिकाक, जंगल गूंज उठा। बंदर नाचने लगे, हिरण कूदने लगे, तोते तालियां बजाने लगे। पहली बार किसी भालू ने ऐसा डीजे शो किया था। उस दिन से सब उसे डीजे भालू कहने लगे। तीसरा अध्याय, डीजे भालू का जादू। डीजे भालू की लोकप्रियता बढ़ने लगी। शेर अपनी दहाड़ भूलकर थिरकने लगा। खरगोश उछल कर ताल में कूदने लगे। यहां तक कि गंभीर उल्लू भी अपनी गर्दन हिलाने लगा। जंगल में जब भी कोई त्योहार होता, बिना डीजे भालू के अधूरा लगता। लेकिन जहां खुशियां होती हैं, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। चौथा अध्याय, लोमड़ी की चाल। जंगल की चालाक लोमड़ी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक भालू इतना मशहूर हो जाए। उसने सोचा, अगर भालू हीरो बन जाएगा तो मेरी चालाकी कौन देखेगा, मुझे कुछ करना होगा। लोमड़ी ने अफवाह फैलाई, डीजे भालू का संगीत बुरा असर डालता है। सब जानवर नाचते नाचते अपना काम भूल जाते। यह जंगल की तरकीब है। धीरे धीरे कुछ जानवर उसके बहकावे में। पांचवां अध्याय, परीक्षा की घड़ी। जंगल की सभा बन गई। राजा शेर सिंह ने सबके सामने कहा, डीजे भालू, तुम्हारे संगीत से जंगल झूम उठा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कामकाज रुक गया है। हमें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा संगीत जंगल के लिए फायदेमंद है, वरना इसे बंद कर दो। भालू के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है। छठा अध्याय, जादुई रात। भालू ने ठान लिया कि वह सबको दिखाएगा कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि सहारा है। उस रात उसने जंगल के खुले मैदान में उड़ान। सब जानवर आए और समझ गए। भालू ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बजाना शुरू किया। धीरे धीरे ताल, ढोल, बांसुरी, सीटी और पत्थरों की झनकार मिलकर ऐसा संगम बना कि जानवर नाचते नहीं, बल्कि गाना भी गाने लगे। कान मिटने लगे, चेहरे चमकने लगे। शेर सिंह भी झूमने लगे। लोमड़ी की बात गलत थी, यह संगीत तो हमारी आत्मा को ताकत देता है। सातवां अध्याय, जीत और मैल सपना। लोमड़ी शेर से चुप थी। जंगल ने फैसला किया, डीजे भालू हमारा संगीत का रहेगा, उसके बिना जंगल अधूरा है। उस दिन भालू ने जाना कि संगीत में सचमुच जान है। यह झगड़े मिटा सकता है, दोस्ती बढ़ा सकता है और दिलों को जोड़ सकता है। डीजे भालू का सपना अब और बड़ा
कहानी हमेशा याद दिलाती है, संगीत में इतनी ताकत है कि वह सबसे कठोर दिल को भी पिघला सकता है।